गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम एक नए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं बट्टे की तरफ। यानी कि आप आज सवाल जो पढ़ेंगे लाभ हानि बट्टा मिक्स रहेगा। यानी कि सवाल में हर जगह बट्टे का जरूर सवाल रहेगा, मिक्स रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में जो आप पढ़े हैं, प्रतिशत पढ़े हैं और लाभ हानि पढ़े हैं, तो उसमें दोस्तों जो सवाल पढ़ाए गए हैं वो क्रमबद्ध तरीके से ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइप नहीं डाला गया है। लेकिन आप उसको अगर ध्यान देंगे तो सवाल आपको क्रम से ही दिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से ही है, सुव्यवस्थित तरीके से है, लेकिन बट उसमें टाइप नहीं डाला गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, अब आगे मैं टाइप डाल के रखूंगा जो भी है। आइए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट्टे के बारे में कुछ आपको समझाते हैं। ठीक, तो जैसा कि दोस्तों एक आपको पहले सबसे बड़ी चीज जानना है, इससे थ्योरी का भी सवाल पूछ लिया जाता है कि क्रमवार बट्टा क्या होता है। क्रमवार बट्टा क्या होता है, यानी क्रमवार बट्टा क्या होता है, आपको थोड़ा समझना है। यानी कि बट्टे के बारे में तो और मैं बता रहा हूं। क्रमवार बट्टा क्या होता है, जब एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बार छूट दी जाती है दोस्तों, तो वही क्या होता है, क्रमवार बट्टा होता है। तो क्रमवार बट्टा आप समझ चुके होंगे, जब एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बार छूट दी जाए तो उसे क्रमवार बट्टा कहते हैं। और भी सवाल आ जाता है, एक खुदरा बट्टा आता है दोस्तों, एक खुदरा बट्टा आता है। खुदरा बट्टा क्या होता है या खुदरा विक्रेता क्या होता है, जैसे कोई वस्तु फुटकर में बेच रहा हो, कोई वस्तु, यानी खुदरा विक्रेता का मतलब जो फुटकर विक्रेता होता है। खुदरा बट्टा का मतलब होता है जो फुटकर में वस्तु बेचता है, यानी उस पे जो छूट मिलती है उसको खुदरा बट्टा कहा जाता है। और दोस्तों एक व्यापारी बट्टा भी होता है, व्यापारी बट्टा भी होता है। व्यापारी बट्टा मतलब जैसे कोई व्यापारी किसी वस्तु को बेचने के लिए जब थोक में सामान लेता है तो उस पे जो छूट दी जाती है उसे व्यापारी बट्टा कहा जाता है। और इसी तरीके नगद बट्टा भी होता है। नगद बट्टा, नगद बट्टा क्या होता है दोस्तों, जब वस्तु को खरीदते समय आप पेमेंट तत्काल में करते हैं तो दुकानदार कुछ ना कुछ कहता है मैं आपको छूट दे दूंगा, जबकि उधार में वही चीज छूट नहीं देता है। तो नगद पेमेंट की वजह से कभी कभी जो कुछ आपको छूट मिल जाती है तो उसको नगद बट्टा कहा जाता है। तो खैर ये सब हमको सवाल में नहीं मिलेंगे, बस थ्योरी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। लेकिन क्रमवार बट्टे को आप ध्यान देंगे, क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले टाइप का सवाल है आपका, पहला सवाल है क्रमवार बट्टे का 10% और 20% की क्रमिक कटौती कितनी एकल कटौती के समतुल्य है। तो इसको दोस्तों मैं दो तरीके से समझाऊंगा, एक आप एलिगेशन से करेंगे और एक आप फ्रैक्शन में तोड़ करके रेशियो मेथड से करेंगे। तो चलिए एलिगेशन आपका क्या होता है, a प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100। लेकिन आप ध्यान देंगे जब बट्टा है तो जाहिर सी बात है किस में होगा, माइनस में होगा। मतलब जब बट्टा है तो माइनस में होगा, यानी कि ए भी माइनस में होगा, बी भी माइनस में होगा। चलिए सवाल के माध्यम से समझाता हूं। पहला 10% का बट्टा है तो -10 रखेंगे, क्योंकि छूट है तो माइनस में होगा, या हम इसी को डायरेक्ट यहां क्या कर ले, माइनस और ये भी माइनस, इस तरीके से। तो चलिए देखिए -10 -20 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी 10 गुणे 20 बटा 100। जब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया है, 30 आ गया है माइनस में, और ये प्लस में 2 है तो माइनस में 28 आ जाएगा, यानी 28% की छूट दी गई है। यानी क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा 28% है। चलिए दोस्तों दूसरा तरीका इसको देखते हैं। फ्रैक्शन में इसको कैसे करेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 10/100 यानी 1/10 होती है। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20/100 यानी 1/5 होती है। अब दोस्तों यहां पर देखिए 10 में अगर हम 1 की छूट देंगे तो कितना मूल्य हो जाएगा, 9, यानी 10 में हमने 1 की छूट दिया तो कितना हो गया, 9 हो गया।
और यहाँ 5 में हम 1 की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 36। अब 50 की चीज 36 की हो गई, मतलब छूट कितने की हुई, तो आप बताएंगे छूट कितने की हो गई, 14 की हो गई है। लेकिन प्रतिशत छूट बताना है तो बटे में 50 करेंगे, गुणे 100, गुणे 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ए और बी थोड़ा अलग हो गया है यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। यदि 10% और 12% की दो क्रमिक कटौती दी जाती है तो उसी का एकल बट्टा बताना है। तो प्रतिशत परिवर्तन से ही करते हैं। -10 -12 माइनस माइनस प्लस, यानी 10 गुणे 12/100 सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.2। ये माइनस में 22 है और ये प्लस में 1.2 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस में 20.8 आ जाएगा, यानी कि 20.8 का यानी कि समतुल्य बट्टा, यानी क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं दोस्तों। 10% की दो क्रमिक छूट, यहां दोस्तों 10% की दो क्रमिक छूट दिया है, मतलब दोनों 10% की है, उसी का एक अकेली छूट बताना है, यानी कि एकल बट्टा। तो पहली भी छूट 10% की है, दूसरी भी 10% की है। अब यहां हो जाएगा 10 गुणे 10/100, ये सॉल्व कर देते हैं। तो ये माइनस में हो गया 20 और प्लस में 1, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस में 19 आएगा, यानी 19% का बट्टा दिया जाएगा, यानी अकेली छूट कितने के बराबर होगी, 19% की। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी दो क्रमिक छूट 84% की एकल छूट के बराबर है। तो यहां देखिए दोस्तों, कह रहा कि कौन सा चारों ऑप्शन में से 84% की एकल छूट के बराबर है। तो दोस्तों हम इसको ऑप्शन से ही कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर अगर पिछले सब सवाल को अगर आप डायरेक्ट यहां से करना चाहें, यहां देखिए तो एक 10% की छूट है, दूसरी 10 की है, तो 10 को जोड़ते हैं कितना आता है, 20, और इनके गुणनफल को अगर हम 100 से भाग देंगे तो 1 आएगा, उसी को घटा लेते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगले सवाल को थोड़ा शॉर्टकट में करने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए क्या है, पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, -30 और -70 और प्लस कितना हो जाएगा, 30 गुणे 70/100, यानी कि अब ये कितना हो गया, 100 हो गया है। 100 में अगर हम 21 घटाएंगे तो क्या 84 आएगा, नहीं आएगा। अब इसी को दोस्तों इतना ना लिखने के बजाय आप डायरेक्ट कैसे करते समझिए। अब यहां देखिए इसको जोड़े कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो और 100 से भाग देंगे तो यानी 0 0 कट जाएगा, 7 त्रिक 21। अगर 100 में हम 21 घटाएंगे तो 84 कभी नहीं आएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां दोस्तों देखिए इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि बी वाले ऑप्शन पर ये जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, बट्टे में 8 दूना 16 अगर घटाएंगे 84 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करके समझा देता हूं। -20 -80 प्लस 20 गुणे 80/100, जब इसे सॉल्व करेंगे ये 100 माइनस में है और ये 16 है तो -84 आ जाएगा, यानी 84% की छूट कौन सी है, ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी वस्तु का बिक्री पर किसी वस्तु की बिक्री पर 15% और x% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। तो हाँ, क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर है। तो आपको किसका मान बताना है दोस्तों, यक्स का मान बताना है। तो आप यहां ऑप्शन से भी कर सकते हैं और सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऑप्शन से आपको समझाता हूं पहले।
एक 15% की है और दूसरी अगर हम पहले ऑप्शन को ले लेते हैं 10, तो देखिए 10 करेंगे तो आएगा ही नहीं दशमलव में, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है। तो ऐसा करते हैं हम वैल्यू को किसको लेते हैं, 10 को। तो यहाँ पर देखिए पहली छूट कितने की है, 15 की है। तो दूसरी छूट अगर हम यक्स का मान 10 मान लें तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 गुणे 10/100। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कितना आ गया, 23.5। यानी कि अगर हम ऑप्शन सी वाला लेंगे, यक्स का मान 10 लेंगे तो क्रमिक छूट क्या होगी, 23.5% के बराबर हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। अगर आप इसी को चाहते हैं कि नहीं हमें हल करके करना है, तो चलिए मैं हल करके ही सॉल्व करके समझा देता हूं। और टोटल छूट कितने की है, तो आप कहेंगे 23% की है, और छूट है तो माइनस में ही रहेगी। और यहां पर माइनस कितना है, 15, और यहां पर हमने x मान लिया, और कितना हो गया, 15x/100 हो गया। इसे डिवाइड कर देते हैं, 3/20 आ गया। इसको इधर ले आके घटाएंगे इसमें से, तो कितना आएगा, माइनस में 8.5 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ 15 इधर चला आया। अब ये देखिए 20 का इसमें जब हम गुणा करेंगे तो इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -17x/20 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस कट गया, 17×5 85 आ गया, 0.5, और गुणा करेंगे तो कितना, दशमलव ये हटा देगा 0, कितना आ जाएगा, 10%। आप ऑप्शन से ही कर लेते, ज्यादा सही रहता। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां दोस्तों 3 क्रमवार बट्टा दिया गया है, इसका आपको समतुल्य बट्टा बताना है। तो आप इसको भी एलिगेशन से कर सकते हैं, पहले 2 को कर ले, फिर उसके बाद आप तीसरे को उसी के साथ कर ले। तो चलिए मैं इसको 2 पार्ट में करके समझाता हूं। तो अगर हम पहले इन दोनों का निकालेंगे तो -30 -20 और +30 गुणे 20/100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में 50 है और ये प्लस में 6 है, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 44। अब इसी को हम अगले के साथ कर लेंगे 10 के साथ, तो -10 और प्लस कितना, 44 गुणे 10/100 आ गया। इसी को हम अगले के साथ कर लेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 10 से काटेंगे तो ये 4.4 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो ये जोड़ा जाए तो कितना हो गया है, 50.4, यानी कि ये 50 54 दशमलव कितना, यानी कि ये 54 हो गया है। अब 54 में हमें माइनस करना है, यानी कि ये माइनस में कितना है, 54 है, और हमें अगर 4.4 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 49.6%। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। तो फ्रैक्शन में भी तोड़ के दोस्तों इसको कर सकते हैं, और एक फार्मूला भी होता है क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा, आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10%, 20%, 50% क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा आपको बताना है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 10 - 20 और ये 10 गुणे 20/100। अब ये कितना है, 30 है माइनस में, अगर यहां 2 हम घटाएंगे तो माइनस में 28 आ जाएगा। अब इसी को हम 50 के साथ सॉल्व कर लेते हैं, -50 और प्लस हो जाएगा 28 गुणे 50/100। इसे सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आ गया, 14 आ गया। ये आपका कितना हो चुका है, 78 हो चुका है। अगर हम यहाँ पर -78 में अगर हम 14 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 64 आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब ये उसी तरीके से दोस्तों सवाल दिया गया है, क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा ही है, लेकिन यहां से सवाल कुछ और दिया गया है। यहां देखिए आपसे सवाल ये पूछा है, ये सब 4 छूट अलग अलग दी गई हैं, ये चारों ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, और इसमें कह रहा कि दुकानदार के मालिक को सर्वोत्तम संभव कीमत देगा।
तो यानी कि जो बेचने वाला दुकानदार है, जो मालिक है, वो कौन सी छूट होगी जो उसको कीमत ज्यादा देगी। अब दोस्तों यहां समझने वाली बात है, अगर बेचने वाला व्यापारी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा तभी मिलेगा जब आपको छूट कम से कम दे। यानी कि व्यापारी को पैसा तभी ज्यादा सर्वोत्तम मिलेगा जब आपको छूट कम देगा, और आपको छूट कम देगा तो कौन सी छूट कम है, वही आपके सवाल का जवाब होगा। तो चलिए यहां से आपको मैं समझाता हूं। एक बात थोड़ा ध्यान देंगे, मैं डायरेक्ट इस सवाल को समझाऊंगा। जिनका गुणनफल ज्यादा होता है उनकी छूट कम होती है, और जिनका गुणनफल कम होता है उनकी छूट ज्यादा होती है। इसको हम डायरेक्ट उस तरीके से कर सकते हैं। इस सवाल को हम विस्तार में ना करके, अगर इनको डायरेक्ट पूछा है कि कौन सी छूट कम है और कौन सी छूट ज्यादा है, तो मैंने बताया कि जिनका गुणनफल कम होगा वो छूट ज्यादा होगी, और जिनका गुणनफल ज्यादा होगा वो छूट कम होगी। तो यानी कि और दुकानदार के लिए यानी बेचने वाले के लिए कौन सा सर्वोत्तम कीमत देगा, जो छूट कम होगी। तो चलिए इनको हम गुणा करते हैं। इसका गुणा करते हैं। देखिए यहां पर 15 पचे 75 हो गया, और 15 दूना 30, 7 37 है। इनका गुणा करते हैं 300 आएगा, और इनका गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 55 25 और 5 तिहाई 15 2 17, और इनका गुणा करेंगे 400 आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिनका गुणनफल ज्यादा है वो छूट कम होगी, और जिनका गुणनफल कम है वो छूट ज्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे देखिए मालिक को सर्वोत्तम कीमत वही देगा जो छूट कम होगी, और यहाँ जिसका गुणनफल ज्यादा है वही छूट कम होगी। यानी छूट कम किसकी होगी, ऑप्शन नंबर डी की। आइए दोस्तों और देखते हैं इसी तरीके का सवाल। अब ये भी उसी टाइप का सवाल है, लेकिन यहां पर दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। तो जो दुकान वाला होता है उसके लिए अच्छा होता है दुकानदार यानी व्यापारी की छूट कम देगा तो ज्यादा पैसा उसे मिलेगा। लेकिन ग्राहक चाहता है, ग्राहक के लिए बेहतर क्या होगा, जो छूट ज्यादा होगी। और मैंने अभी अभी बताया कि जिनका गुणनफल कम होगा वो छूट ज्यादा होगी, और जिनका गुणनफल ज्यादा होगा वो छूट कम होगी। तो यहां चलिए देखते हैं, इसको भी गुणा करते हैं। तो 15 यानी कि 15 पचे 75 हो गया, 15 दूना 30 7 37, और ये कितना आ जाएगा 300, और ये कितना आ जाएगा 50 25 5 175। तो यहां पूछा गया है दोस्तों कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। तो ग्राहक के लिए वही प्रस्ताव अच्छा होगा जो छूट ज्यादा होगी, और मैंने अभी बताया कि जिनका गुणनफल कम होगा वही छूट ज्यादा होगी। तो इनका गुणनफल कम है इसीलिए ये छूट ज्यादा होगी। तो ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव अच्छा होगा, तीसरा। अगर आपको दिक्कत होती है तो आइए मैं समझाता हूं। देखिए पहले का छूट कितना आएगा, -25 -15 माइनस माइनस प्लस 25 गुणे 15/100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.75। अगर 40 में हम 3.75 माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 36.25, यानी कितना आ जाएगा 36.25। इसी तरीके से अगला सॉल्व करते हैं। -30 -10 प्लस 30 गुणे 10/100, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37। इसी तरीके से लास्ट वाला सॉल्व करेंगे तो -35 -5, तो यहाँ 35 गुणे 5/100। जब इसे सॉल्व करेंगे 1.75।
तो 40 में 1.75 घटाएंगे तो आएगा कितना 38.25। देखिए जिनका गुणनफल कम है वही छूट सबसे ज्यादा है। तो यानी प्रस्ताव ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा होगा, तीसरा प्रस्ताव। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है। तो दोस्तों ये देखिए 3 पार्ट में दे रखा है, तो वैसे ही आपको करना है, नहीं तो आप इसको निकालने बैठ जाएंगे तो हो गया। तो ग्राहक के लिए वही प्रस्ताव अच्छा होता है जो छूट ज्यादा होती है, और यहाँ पर छूट ज्यादा वही होती है जिसका गुणनफल कम होता है। अगर इनका हम गुणनफल देखें तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और कितना है 2 जीरो, ये आ जाएगा। इनका गुणनफल अगर देखेंगे तो 25 अट्ठे 200 और 12 दूना 24 यानी 200 यानी 2400 हो गया। तो जिनका गुणनफल कम है वही छूट ज्यादा होगी, ग्राहक के लिए अच्छी होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों यहां पर देखिए दूसरे टाइप का सवाल आ चुका है। अभी आपका यहां से टाइप 2 है, कौन सा है, टाइप 2। टाइप 2 चलेगा, यानी सेकेंड टाइप का सवाल आ चुका है। ठीक, अब यहां दिया गया है कि यानी कि अंकित मूल्य दिया गया है और उसका विक्रय मूल्य दिया गया है, तो आपको छूट बतानी है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अगर हम लोग छूट की बात करते हैं तो छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। यानी जो अंकित मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है, यानी अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो छूट आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर प्रतिशत छूट आपसे पूछे तो यहां ध्यान रखेंगे, जो छूट है उसी को हम अंकित मूल्य से भाग देंगे, अंकित मूल्य से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, जबकि छूट अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। तो आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो छूट कितने की है, तो आप देख रहे हैं कि छूट कितने की है, 990 रुपए अंकित था, 76 रुपए की बेची गई। तो यहां पर आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो छूट कितनी की आ जाएगी, तो आप बताएंगे 14 रुपए की छूट आ जाएगी। यानी कि अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो छूट 14 रुपए की आ गई। लेकिन प्रतिशत छूट पूछता है तो क्रय से भाग देना है और 100 से गुणा करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब ये दोस्तों कितना हो गया, गुणा करेंगे 140 हो गया, और 140 में 9 का भाग देंगे, 9 एकन्नम 9 और 9 पचे 45 और 9 पचे 45, ऐसे ही आता चला जाएगा। यानी आपका कितना हो जाएगा 15.5। ऐसे जब आता चला जाएगा तो इसको हम 15.56 लिख देंगे, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 दिया गया है, वही है टाइप 2 का ही सवाल है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपए है और उसे 132 में बेचा गया, तो आप छूट देखिए क्या छूट। तो यानी कि 165 रुपए उसका मूल्य था, 132 रुपए में बेचा गया, तो छूट कितने की हो गई, सॉल्व कर लेते हैं, 3 आ गया, यानी कि 33 रुपए की छूट हो गई। लेकिन दोस्तों प्रतिशत छूट अगर पूछता है तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो छूट है सदैव अंकित मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये इससे कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। कितनी बार में, 3 बार में। जब इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर दे, 11 तिहाई 33, 11 एकन्नम
11 11 पचे 55, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 20%, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपए है। उत्सव के मौसम में एक दुकानदार 4% की छूट की घोषणा कर देता है, तदनुसार रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य पूछा गया है। अब थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, छूट हमेशा हम अंकित मूल्य पर ही देते हैं, और छूट प्रतिशत भी हम प्रतिशत छूट निकालेंगे तो अंकित मूल्य पर निकालेंगे। तो आप देखिए अंकित मूल्य कितना है, यहाँ 4,000 रुपए है। अंकित मूल्य 4,000 रुपए है, तो हमें इसी 4,000 रुपए पे छूट देना है, और कितने परसेंट की देना है, 5% की देना है। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, 0 आ गया, 4 पंचे 20, 4 नवाई 36, 2 38, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,200 रुपए है। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 क्रमिक छूट दे रहा है, एक 10%, दूसरी 5%। तो विक्रय मूल्य बताना है। उसी तरीके का सवाल है। तो अंकित मूल्य कितना दिया है, 1,200 रुपए। इस पे हमें 2 क्रमिक छूट देनी है। तो पहली छूट है 10% की, तो 90/100, यानी 10% की छूट दे दिए तो 100 में 10 कम हो जाएगा। दूसरी छूट है 5% की, तो 100 में 5 कम होगा, 95/100। सॉल्व कर देते हैं, ये आपका 0 डिवाइड हो गया, यहां 19 आ जाएगा, और यहां पर 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 6 आ गया। तो चलिए दोस्तों इसका गुणा कर लेते हैं। यहाँ 19 चौक 76 हो जाएगा, नहीं, ये 9 छक 54 हो गया आपका। 9 छक 54 में आपको 19 का गुणा कर देना है, तो 19 चौक 76 हो जाएगा, यानी 6 आ गया, और 19 बचे 95 और 7, कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, यानी कि 1026 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। अगर यहां देखिए इकाई का अंक 2 स्थानों पे 6 है, नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर दिया जाता। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20% और 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद त्योहारों की सीजन की बिक्री के दौरान 1,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली, यानी कि ये मार्क प्राइस है, यानी 1,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु को बेचा जाता है। यानी कि 1,000 रुपए अंकित मूल्य है, उस पे 3 छूट दे के बेचना है। तो बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। 1,000 रुपए अंकित मूल्य हो गया, उस पे हम छूट देंगे। पहली छूट 20% की है, इसलिए कितना हो जाएगा, 80/100। दूसरी छूट 30% की है, 70/100, और तीसरी है 10% की, तो 90/100 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब कट गया। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 7 56 हो गया, और 9 का गुणा करेंगे, 9 छक 54 होगा, यानी लास्ट में देखिए कितना आया दोस्तों, 4, लेकिन 2 ऑप्शन में है। 9 छक 54 और कितना हो गया, 9 पचे 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50, यानी 504 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपए का भुगतान किया तो अंकित मूल्य पूछा गया है। तो दोस्तों यहां देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए
छूट हमें अंकित मूल्य पर देना है और अंकित मूल्य नहीं मालूम तो हम यक्स मान लेते हैं या मार्क प्राइस मैंने लिख दिया। और इस पे हमें कितने परसेंट की छूट देना है, 25% की छूट देना है। तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। और अब की बार विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 28,473 दे रखा है। क्योंकि जब इसको छूट पर बेचेंगे तो इतने का ही बिचेगा। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 9 27, 3 एकन्नम 3, ये आ गया। अब दोस्तों जब इसका गुणा करेंगे इसमें 4 का तो मार्क प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 नवाई 36, 4 चौक 16, 3 19, 4 नवाई 36, 1 37, यानी कितना आ जाएगा, 37,964, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। यानी अंकित मूल्य नहीं मालूम था, यहां देखिए भुगतान किया मतलब उतने का बेचा, अंकित मूल्य पर हमने छूट दे करके मार्क प्राइस निकाल लिया। इसी को आप ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट, यानी कि 28,473 रुपए का बेचा गया तो 25% की छूट दी गई, यानी 25% की छूट देकर इतने में बेचा गया। इसका मतलब ये 25% की छूट देकर बेचा गया है, इसका मतलब ये 75% की वैल्यू है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3, डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 9 27, 3 एकन्नम 3, और गुणा करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद वस्तु को कितने में बेचा गया, 209 रुपए में बेचा गया। तो वस्तु की वास्तविक कीमत यानी मार्क प्राइस बताना है। तो चलिए छूट दे देते हैं उसी तरीके से। मार्क प्राइस हमने मान लिया, लिख लिया यहाँ पर, या यक्स मान लीजिए। पहली छूट कितने की है, 12% की, इसलिए 88/100 हो जाएगा। दूसरी छूट है 5% की तो 95/100, तो आएगा क्या, विक्रय मूल्य आएगा। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 209। सॉल्व कर देते हैं इसको, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा और 20, इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं तो ये 19 एकन्नम 19, 19 एकन्नम 19, ये देखिए कट गया, कितना आ गया, 2। इसको डिवाइड करेंगे 50 आ गया, यानी आपका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। यानी मार्क प्राइस कितना है, 250, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है और किसी वस्तु को के उसे 108 रुपए मिलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। तो उसका मार्क प्राइस पूछा है, तो मार्क प्राइस पर हम छूट दे रहे हैं। पहली छूट कितने की है, 20% की 80/100। दूसरी छूट दोस्तों कितने की है, 10% की 90/100। तो ये बेचा गया कितने में, 108। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा, 5, 0 से 0 कट गया, 9 एकन्नम 9, 9 दूना 18, 4 तिहाई 12 आ गया। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी 150 आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। 10% और 20% की 2 क्रमवार बट्टों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य। सवाल थोड़ा सा आगे परिवर्तित किया है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए आगे कहा, यदि वस्तु का
क्रय मूल्य बाजार मूल्य का मतलब मार्क प्राइस का 50% हो तो उसका क्रय मूल्य होगा। तो चलिए उसी तरीके से पहले हम मार्क प्राइस निकालते हैं। मार्क प्राइस पर पहली छूट कितना है 10% की 90/100, दूसरी छूट है 20% की 80/100, तो कितने में बेचा गया, यानी कि 2268 में बेचा गया। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 जीरो से डिवाइड कर दिए। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 4 सते 28, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 छक 54 और 9 त्रिक 27। तो आपका मार्क प्राइस कितना आ गया, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 1 31 और 1 जीरो आ जाएगा, यानी 3150 आ गया। अब दोस्तों देख करके पहला ऑप्शन आप ना टिक कर दें क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यहां पर देखिए सवाल क्या पूछा गया है कि यानी मार्क प्राइस तो आपने निकाल लिया 3150, लेकिन कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य से मतलब मार्क प्राइस से का 50% हो, तो यानी कि जो कास्ट प्राइस है क्रय मूल्य है, यानी मार्क प्राइस नहीं पूछा है, कास्ट प्राइस पूछा है। जो मार्क प्राइस का 50% है और 50% का मतलब कितना होता आधा, तो इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1575 हो जाएगा, यानी कि 50% मतलब इसका आधा कर देना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। एक दुकानदार 58,000 रुपए मूल्य वाली किर्म वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है और उसके बाद उसका मूल्य घटकर 42,000 रुपए हो जाता है। तो कह रहा है कि पहली छूट 5%, दूसरी 10, तीसरी x, तो x का मान बताना है। दोस्तों ये कैसे भी कर सकते हो कि टोटल छूट एक मान लो, यानी यहां आप टोटल छूट निकालने कितना आए उसके बाद यहां से कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट मार्क प्राइस पर कर सकते हैं। चलिए देखिए मार्क प्राइस आपका कितना दिया गया है 58,000, और पहली छूट इस पे कितनी है, पहली छूट यानी कि आपका दिया गया है 5% तो 95/100, दूसरी छूट है 10% 90/100, तीसरी छूट है x। तो अब देखिए दोस्तों, या तो हम यहाँ 100 माइनस x लिखें, या तो हम डायरेक्ट यहां पर हम क्या मान लें, x मान लें ऐसे ही, और देखेंगे कि जितना कम आएगा, खैर x के बजाय यहां हम कुछ और मान लेते हैं, यहां हम a मान लेते हैं, और अगर ये 100 से जितना ही कम आएगा उतने की ही छूट होगी। तो यहां पर विक्रय मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते, 1 2 3 4, ये 4 जीरो कट गया, इसको काटेंगे 19 आएगा और ये 20 आ गया, यहाँ 10 आ गया और ये 29। चलिए दोस्तों इसका गुणा करते हैं, 29 हो गया, और ये 3 से पहले डिवाइड करें, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, 14,000 हो गया, 19 त्रिक 57 हो गया। सॉल्व करते हैं, 9 7 63, 7 दूना 14 यानी 20 हो गया, 5 हो गया 10, यानी कि कितना आ गया 1653। यानी जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1653 गुणे a इक्वल टू ये जीरो इधर चला आएगा और कितना हो जाएगा 1,40,000, यानी जीरो की संख्या 4 हो जाएगी। अब हमें इसे डिवाइड करना है तो a का मान निकलेगा, यानी कि 1,40,000 में हमें कितने से डिवाइड करना है, यानी कि 1653 से डिवाइड करना है। देखते हैं कितनी बार जाता है, पहले 8 बार ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 8 पंच 40, 2 42 और 8 छंग 48 और कितना हो जाएगा 52 और 8 एकन्नम 8, 8 5 13,
यहां आ गया कितना दोस्तों, 6 7 7, बस इतना ही आएगा। अब यहां 0 बढ़ा लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार ले जाते हैं या 4 बार देखते हैं। 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 1 21, 4 छंग 24, 2 26 और 4 एकन्नम 4 2 6, यानी कि कितना आ जाएगा, यानी ये लगभग कितना 84 दशमलव कुछ आएगा, 84 दशमलव आपका समथिंग जो भी है 84 दशमलव कुछ आएगा। तो यानी कि सॉल्व करेंगे 84 दशमलव कुछ आएगा, तो आपको देखना है कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो 84 दशमलव समथिंग आएगा, जो होगा 6 और सब आएगा। यानी यक्स का मान क्या होगा, 15.3% की छूट, यानी कि यक्स क्या होगा, 15.3% की छूट हो जाएगी, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।